हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे, अगर आप एमपी से एमबीबीएस बीडीएस का प्लान कर रहे हो तो यहां पर सेकंड राउंड हमारा चालू हो चुका है। चॉइस फिलिंग प्रॉपर आप कर सकते हो आज से। जी हां, 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में आप पर्टिकुलर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कर दिया है उनको भी फिर से करना है। सारी प्रोसेस को हम समझेंगे, यहां अपग्रेडेशन को भी, और चॉइस फिलिंग में कौन कौन सी चीजों को याद रखना है, क्या मिस्टेक नहीं करना है मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में। चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का अगर आप प्लान कर रहे हो, एमबीबीएस बीडीएस करने का सोच रहे हो, फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया था, एक रफली पहले हम आइडिया लेते हैं। राइट, जनरल का अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 567, राइट। सेकेंड राउंड में हमारा कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है, तो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, और सारी चीजें भी हम आगे बताएंगे आपको। प्राइवेट कॉलेजेस में 471 गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 560, प्राइवेट में 472, ओबीसी में की अगर हम बात करें तो 565, और अगर हम बात करें प्राइवेट की तो 468, एससी में 450 और यहां पर प्राइवेट में 342, एसटी में अगर हम बात करें 343 और यहां पर 225। ये प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ गया था। इस में कहीं ना कहीं सारे प्राइवेट कॉलेजेस फिल हो गए थे। अब जो फर्स्ट राउंड में सीटें बच रही होती हैं, किसी को ऑल इंडिया कॉलेजेस मिल जाता है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिल जाता है, तो वो छोड़ देता है, या फिर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं उसको ओपन स्टेट में मिल गया तो वो छोड़ देता है, जो कि आ रही होती है सेकेंड राउंड में। कई बच्चों का यहाँ ड्रॉप लेने का भी मूड होता है, तो वो भी सीटें छोड़ देते हैं क्योंकि उनको मनपसंद कॉलेजेस नहीं मिलता है। मान लीजिए मुझे एमजीएम चाहिए था, मैंने कहा ठीक है एमजीएम नहीं मिल रहा, गांधी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, मुझे दोनों ही नहीं मिले तो मैंने छोड़ दिया। सो अगेन कॉलेज क्या प्रेफरेंस रहेगी क्या नहीं रहेगी वो भी हम बताएंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी हम समझाएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जो आपका एक शेड्यूल चार्ट है। 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में पर्टिकुलर आपको क्या करना है, यहां पर चॉइस फिलिंग करना है। अच्छा, ये एक चीज बिल्कुल जहन में ध्यान में रखना है कि जो हमने फर्स्ट राउंड किया था, देखिए फर्स्ट राउंड हमने किया था, हमने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने फिर से चॉइस फिलिंग की, और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है, हमने वहां पर रिपोर्टिंग की। मतलब हमने बताया कि ठीक है मुझे यही कॉलेजेस चाहिए, या फिर अपग्रेडेशन करना है, ये सारी प्रोसेस की। सेकेंड राउंड में भी देखोगे आप तो वही सिमिलर एक प्रोसेस है, लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब साफ है, आप अपने बारे में बता रहे हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बता चुके हो तो, लेकिन बार बार चॉइस फिलिंग करने की जरूरत जरूर है। हो सकता है फर्स्ट राउंड में जो कॉलेजेस थे, जो सीट थी अवेलेबल, वो सेकंड में ना हो, इसलिए दूसरी बार मौका दिया जाता है कि आप सेकंड राउंड में अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर सके। और यहीं पर अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला हो तो भी आपको चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप फ्रेश बिल्कुल करने जा रहे हो तो भी आपको सेकेंड राउंड में करना है। रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, डायरेक्टली जाते हो आप, डायरेक्टली सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करो अगर अभी तक नहीं किया था, लेकिन सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग आपको करनी है। राइट, तो चलिए यहां पर चॉइस फिलिंग और ये तमाम चीजें हो गई। अब हमने क्या कहा कि चॉइस फिलिंग आपने कर दी, राइट। फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट आएगा, 28 तारीख को पता चल जाएगा, और फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा पर्टिकुलर उस कॉलेज में जाने का जो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट में आया है, अलॉटमेंट में आया है कि 29 तारीख से 3 तारीख के बीच में आप वहां कॉलेजेस में जाइए, रिपोर्ट करिए, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करिए, और सारी चीजें बताइए, फीस सबमिट करिए, दैट्स ऑल। राइट, से एक पर्टिकुलर टाइम दिया है। एक चीज आपको समझना है, जिन्होंने भी बिलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन या मॉपअप राउंड के लिए पर्टिकुलर या किसी भी तरह की ऐसी चीजों का प्लान कर रहे हैं, तो इसके बाद मॉपअप राउंड भी स्टार्ट होगा, मतलब आप थर्ड राउंड उसे बोल सकते हो। और admitted candidate of second round and candidate of first round who opt for upgradation in second round through candidates login, उनका भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया है 29 तारीख से 3 तारीख के बीच में।
एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, नोट भी आपने ध्यान से पढ़ लिया कि सीट लीविंग बोर्ड विल बी एप्लीकेबल इफ कैंडिडेट विश टू रिजाइन। अगर आप रिजाइन करने का सोच रहे हो तो आपका लीविंग बॉन्ड जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो एप्लीकेबल होगा। एमपी में देखो क्या होता है कि बॉन्ड का मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस बता दूं। एमपी में प्राइवेट में भी बॉन्ड लगता है, लेकिन प्राइवेट में किस चीज में लगता है? पहली चीज तो हमने गवर्नमेंट में बॉन्ड होता है, प्राइवेट में नहीं होता, राइट? प्राइवेट में नहीं होता क्योंकि फीस आप जमा करते हो। बॉन्ड करने का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है भाई साहब, हम 15-20 लाख रुपए आपकी पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो आपको ये शर्त हमारी माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो आपको ये वाला बॉन्ड इतना, मतलब 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, राइट? जाहिर सी बात है, जनरल के लिए 10 लाख है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 लाख है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे बॉन्ड लगेगा? अगर यहां पर दो तरह की स्कॉलरशिप चलती है, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत आपकी फीस रिफंड कर दी जाती है, और बच्चे जो ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो फीस उनकी भी एक तरह से रिफंड हो जाती है। अगर 15 लाख लग रही है तो लगभग काफी हद तक 14 लाख कुछ उनकी माफ हो जाती है। अब अगर आप किसी रिजर्वेशन में स्कॉलरशिप ले रहे हो, ओबीसी की स्कॉलरशिप ले रहे हो, मान लीजिए एससी एसटी की स्कॉलरशिप लग रही है, तो आपको बॉन्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में गवर्नमेंट आपकी फीस दे रही है ना, आप नहीं जमा कर रहे हो। मेधावी छात्रवृत्ति योजना की अगर हम बात करें तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है कि पूरी की पूरी ट्यूशन फीस दे देती है। तो अगेन आपकी पढ़ाई का खर्च कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, राइट? आप मेधावी छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर बॉन्ड एप्लीकेबल होगा। मेक श्योर दिस थिंग, राइट? सो अगर आप गवर्नमेंट से फीस ले रहे हो प्राइवेट में भी, ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो आपको बॉन्ड लगेगा। अगर आप मेधावी छात्रवृत्ति ले रहे हो तो आपको बॉन्ड लगेगा। एंड यही एक रीजन है, आप देखोगे यहां पर प्राइवेट का थोड़ा सा ग्राफ देखो आप, 471 पर क्लोज हो गया। अगर ये यूपी होता ना तो फिर 250 नंबर पर भी कॉलेजेस मिल जाने थे इजीली। क्यों इतना फर्क क्यों है भाई? यूपी की तो पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम बात करें तो रीजन साफ है, क्योंकि वहां पर खुद से पैसे देने होते हैं और यहां पर नहीं देने होते। जाहिर सी बात है, मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन मेरे पास यहां पर गवर्नमेंट पे कर रही होगी। और इसीलिए जो बच्चे कैपेबल भी नहीं होते, रैंक थोड़ी सी अच्छी होती है, जो ड्रॉप का मूड बना लेते हैं पैसे के अभाव के कारण, वो यहां पर एडमिशन इसीलिए ले लेते हैं। एक और आपने चीज देखी कि 5% एक रिजर्वेशन कहीं ना कहीं बोला था गवर्नमेंट कॉलेजेस से होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर जो बच्चा पढ़ा है स्पेशली, 5% रिजर्वेशन, ड्रास्टिकली चेंजेस यहां पर आपको दिखाए। ये जो 567 गया है, ये 510 पे हो गया है उसका एडमिशन, राइट? थोड़ा सा हम ग्राफ को समझेंगे 560 वाले का, राइट? सो यहां पर अगर देखिए ईडब्ल्यूएस के ऑफ, तो यहां पर 510 पे। अब अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखेंगे यहां पर तो 560 पे, राइट? सो 50 नंबर का डिफरेंस आया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, राइट? अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की थी तो इसका एक 5% रिजर्वेशन था गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट के लिए। ओबीसी के लिए देखिए यहां पर ये भी एक कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला हुआ है, राइट? 545, एससी के लिए यहां पर 408 और एसटी के लिए 343। तो ये ग्राफ एक पर्टिकुलर गया हुआ है। प्राइवेट में भी आपने यहां पर चेंजेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर हम यहां पर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे आगे की भी पढ़ाई तो हमारे लिए काफी बेनिफिट होगा अगर हम 12th वहां से करेंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी सारी प्रोसेस, कैसे क्या करना है। अब चॉइस फिलिंग को लेकर अब कितना कट ऑफ जाएगा, क्या मिलेगा, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, course.studentkhabri, ये जो वेबसाइट हमने आपको यहां पर खोली है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी है। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहां पर आप देखिएगा मेडिकल में हम यहां पर जाएंगे और चॉइस फिलिंग टूल पर जाएंगे। चॉइस फिलिंग टूल पर जाएंगे, मैं अपनी मध्य प्रदेश पे जाऊंगा सबसे पहले। देखिए मध्य प्रदेश कहां पर है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटका, राइट? यहां पर मध्य प्रदेश पे जाना है और यहां से आप अपनी चॉइस फिलिंग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से चॉइस फिलिंग भर सकते हो। ये आपको इंडिकेट कर देगा, बता देगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, कौन सा कॉलेजेस आपको नहीं मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्टर पे भी आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपको हिंट कर रहा होगा, राइट? मान लीजिए यहां पर आपकी रैंक है 11,000 या 1 लाख, हम बोल देते हैं आपकी रैंक है 1 लाख। अब इस 1 लाख की रैंक पे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, यहां पर कैटेगरी डालिए
और यहां से आप पर्टिकुलर पता अपना कर सकते हैं कि आपको जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में, जिसमें भी आप हो वो आप डालिएगा। और यहां पर होम स्टेट मतलब अगर आप मध्य प्रदेश से हो, और दैट्स ऑल। किस राउंड का देखना है ये भी देख सकते हो पर्टिकुलर। यहां पर देखिए आपको इस रैंक पर किस किस राउंड में कौन सा कॉलेजेस मिल जाएगा। हमने कहा नहीं मेरी रैंक यहां पर है 42-41,000, तो आप 41,000 की रैंक में कौन सा दतिया आपको मिल रहा है, ये कॉलेजेस मिल रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपने कहा कि मेरी रैंक है 21,000, तो 42,000 यहाँ कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ 22,000 है, राइट। सो यहाँ पर 22,000 में गजरा राजा मिल जाएगा। कॉलेज की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग का यूज करके आप पहले ही पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो पहले आप MGM यहाँ पर डालते हैं बच्चे, राइट। फिर आप यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज जो भोपाल में है, ये इंदौर में कॉलेजेस है, गजरा राजा। और अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों कॉलेजेस का, तो क्लासेस हमेशा कोई पहले भरता है कोई बाद में भरता है, रीजन लोकेशन वाइज बच्चा चूज करता है, राइट। सो गजरा राजा, नेताजी, इनको आप देख सकते हो। इसके बाद रीवा सागर, राइट, बुंदेलखंड और रीवा मेडिकल कॉलेजेस और बुंदेलखंड, राइट, इनको आप डालिए। और उसके बाद फिर विदिशा, और इस तरीके से आप सीक्वेंस खंडवा, दतिया, रतलाम आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं, भर सकते हैं। अगेन जैसे हमने बताया चॉइस फिलिंग टूल का, उसका यूज करके, चॉइस फिलिंग टूल नीचे हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, उसका यूज करके जाके पहले ही पता करो मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट। कहां पर जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाना है। ये प्रेडिक्टर जैसा आपका दिखा है, चॉइस फिलिंग टूल भी उसी तरीके से आपको इंडिकेट करेगा, बताएगा, राइट। यहां पर जैसे अभी आपने ये देखा है, चॉइस फिलिंग टूल आपको इंडिकेट कर देगा, सारे स्टेट के यहां पर दिए गए हैं, राइट। एक कोई भी स्टेट का हम अभी खोल के बता देते हैं आपको। जैसे आपने यहां पर किया, यहां आप अपनी रैंक डालोगे, रैंक मैंने डाली, मान लीजिए आपने अपनी रैंक डाली 22,000। कैटेगरी डालोगे, ऑल ब्रांचेस और कैटेगरी आप डाल दोगे कि ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओपन का हो, जनरेट कर दोगे। इस तरीके से कॉलेज सीक्वेंस आ जाएगा। जस्ट आपको टिक करना है। जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो ये इंडिकेट कर देगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेजेस आपको मिल रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया, रेड कलर के वो कॉलेजेस जो नहीं मिल रहे हैं, ग्रीन कलर के वो कॉलेजेस जो आपको मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। सो यहां पर इसका लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था ये भी आपको बता देगा। तो जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो सेकंड राउंड में, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.